हेलो गाइस, माई सेल्फ विनीत बिंद और मैं जीएमसी आजमगढ़ में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और इस साल की मेरी जो रैंक थी वो 15,000 थी। तो मैं आपको इस टेस्ट सीरीज़ में केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं ही फ्रेम कर रहा हूँ और मैं ही उसका सलूशन दे रहा हूँ। कुछ पोर्शन रोहिणी सर आपको कराएंगे और मैं ज़्यादातर पोर्शन में ही कराऊँगा, ठीक है। तो एक चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर ले जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई एमएससी करके आया है, कोई बीएससी करके आया है। सारे के सारे आप जिस जर्नी में हो वो जर्नी हम लोग जी चुके हैं, ठीक है। तो बेस्ट मेंटरशिप आपको मिलेगी और बेस्ट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जस्ट आप फॉलो करते जाइए, बस टेस्ट सीरीज को देते जाइए, एनालाइज करते जाइए, बस आपका इतना ही काम है, बाकी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए बातें करते हैं टेस्ट पे। ये मूल कंसेप्ट है। दूसरा टेस्ट है आपका, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके 45 क्वेश्चंस को। देखो चलो भाई, हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका ये 500 ml of gaseous hydrocarbon were burnt in excess of O2 gave 2.5 liter of carbon dioxide, give 2.5 liter of carbon dioxide and 3 liter of water vapor under the same condition, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन को बताना है, ठीक है। जैसे रिएक्शन होती है तो उसका हाइड्रोकार्बन का ये फार्मूला होता है। तो देखो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 1 मोल इसका यूज़ करेंगे तो हमको x मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। 1 मोल इसका यूज़ करते हैं तो हमको y/2 मोल वाटर मिलेगा। तो 1 मोल, तो पहले हम इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से हमारा सारा कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो वाटर के लिए देख लेंगे। 1 मोल से हमारा कितना मिलता है, x मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और हमको क्या दे रहे हैं कि हमको जो क्वेश्चन दिया गया है वो कितना है, वो हमारा गिवन है यहाँ पे 500 ml, ठीक है। और 500 ml से कितना मिल रहा है, 2.5 लीटर। तो हमारा यहाँ पे 500 ml मतलब 0.5 लीटर और ये कितना है 2.5 लीटर हमको मिल रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा तो कितना है, यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो जो आपका x है वो 5 है। अब y निकाल लेते हैं इसे, ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू, अगर इसका करते हैं तो y/2 मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हमको कितना मिल रहा है, हमको यहाँ पे मिल रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 3 लीटर वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे 3, सॉरी ये पॉइंट नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा, 0 नहीं था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे 0.5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब जो हमारा होगा वो हो जाएगा C5 और H12। ये आपका आंसर जहाँ भी होगा वो सही होगा। आइए देख लेते हैं, ये आपका चौथा आंसर सही है, ठीक है, चौथा आंसर। दूसरा क्या है भाई, दूसरा कह रहे हैं कि 4 मोल ऑफ MgCO3 इज रिएक्टेड विद 6 मोल ऑफ HCl सोल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एट द STP, ठीक है। आसान सा सवाल है। देखो भाई, ये हो गया इसका आपको दिया गया है कि 4 मोल और इसका दिया गया है 6 मोल। देखो ये हो गया आपका सवाल किसका, ये सवाल हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। अगर आपको एक से अधिक रिएजेंट का कंसंट्रेशन या फिर जो अमाउंट है वो गिवन होता है तो उस कंडीशन में वो जो सवाल बन जाता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का, इसमें से एक ख़त्म हो जाएगा, एक कोई रह जाएगा। देखो आसान सा सवाल होता है, इसको करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। कैसे करेंगे, देखो अगर MgCO3 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो एक मोल MgCO3 से 2 मोल HCl रिएक्ट करता है, मतलब 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करता है। तो अगर MgCO3 का हम यहाँ पे 4 मोल ले रहे हैं तो यहाँ पे
HCl का कितना मोल होगा, मान लेते हैं x। वैसे तुमको यहाँ पे दिया गया लेकिन हमको पता नहीं कि ये कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 8 मोल। मतलब अगर हमको 4 मोल MgCO3 की यूज़ करना है तो हमको HCl के कितने मोल चाहिए होंगे, 8 मोल चाहिए होंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमको कितना दिया है, क्वेश्चन में हमको 6 मोल दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा HCl है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके ठीक है, आगे देखो। अब ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अगर 2 मोल था, पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर 2 मोल HCl था तो इससे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल मिल रहा था, और 1 मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर होती है। ठीक है, सारा आंसर लीटर्स में है तो हम लीटर्स में देखेंगे। 22.4 लीटर होते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि HCl कितने मोल्स, 6 मोल्स। तो अगर इसके 6 मोल है तो इसका कितना वॉल्यूम आएगा ये हमको पता कर लेना है। काट लो, ये हो गया 3, तो x इक्वल टू कितना होगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो आपका आंसर होगा वही होगा, हो जाएगा सही। तो 6 पॉइंट जो होगा लगभग सही होगा, ये वाला आपका आंसर सही है। ठीक है कि इफ़ एन जेड एग्जिस्ट इन टू टॉपिक फॉर्म Z50 एंड Z52, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ जेड इज इतना, कैलकुलेट द एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटॉपिक फॉर्म। कितना कौन है ये आपको बताना है। देखो भाई, जो परसेंटेज अबंडेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है, परसेंटेज अबंडेंस जो फार्मूला होता है वो होता है कि समेशन ऑफ जो भी आपका एटॉमिक वेट है आप उसको ले लेंगे। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका एबंडेंस दिख रही है। मतलब यहाँ पे जैसे जो एटॉमिक वेट है और जो, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा वो क्या होगा, जो मास ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एबंडेंस हम ले लेंगे अपान 100। ये होता है एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला। एवरेज एटॉमिक मास आपका ऑलरेडी गिवन है और बाकी निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 517। इसको इधर ला लेंगे तो ये कितना, ये मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 50, एक 50 है और एक 52 है, तो दोनों का हमको बताना है। तो मान लेते हैं कि जो 52 का था उसका परसेंटेज अबंडेंस x है, और प्लस जो 50 है तो उसका कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, यही ना। तो देख लेते हैं ये आपका कितना हो जाएगा, 5170 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा 52x प्लस 5000 माइनस 50x। तो इसको उधर ले जाएंगे, तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये 5000 है, ये 5170, तो ये मतलब बचेगा कितना, 170 बच जाएगा, और 52 में से 50 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 2x। मतलब x इज इक्वल टू कितने जाएंगे, 170/2 आ जाएगा। काट देंगे तो कितना जाएगा, 85%। मतलब जो आपका Z52 वाला है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 85%। मतलब Z50 वाला आपका कितना बच जाएगा, वो आ जाएगा, वैसे आप 85 घटा देंगे तो जितना बच जाएगा वो हो जाएगा 15%। तो 52 वाला हो जाएगा आपका 85% और 50 वाला हो जाएगा 15%। ये आपका आंसर तो सही होगा, जहाँ भी होगा आपका Z15, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर सही है आपका। देख लेते हैं, एक सैंपल है एल्युमिनियम का, हैज मास, एक सैंपल एल्युमिनियम का जो कि 54 ग्राम का है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम। मतलब इतने ही, व्हाट इज़ द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ, अगर इतना, देखो ये क्या कह रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो पहले से निकाल लो कि कितने 54 में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का आपका दिया गया है
तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वेट बाई एटॉमिक वेट, वेट कितना है 54 दिया गया, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, काट लोगे भाई 2 आ जाएगा। तो 2 मोल आपका जो सैंपल था वो 2 मोल का था, ठीक है। अब एक 2 मोल ये हो गया, अब 2 मोल हो गया। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, मतलब इसमें 2 मोल ये है तो 2 मोल मैग्नीशियम में कितना उसका मास होगा भाई। 2 मोल अगर देखो 1 मोल होगा मैग्नीशियम का तो कितना होगा 24 मोल। अगर इसमें 2 मोल लेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, जो आपका आंसर है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक पर्सन है ऐड 1.78 ग्राम ऑफ शुगर इन ऑर्डर टू स्वीटन हिज टी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम एडेड आर। देखो एक कोई इंसान है, उसको बहुत ही मीठी चाय पसंद है, मज़ा नहीं आ रहा था, उसको बहुत फीकी फीकी सी लग रही थी चाय, तो उसने क्या की कि उसमें 1.71 ग्राम उसमें क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया। तो कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें ऐड किए गए हैं। देखो भाई यहाँ पे हम वही आसान सवाल है, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो वो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट, वेट कितना 1.71, एटॉमिक वेट कितना 342, ठीक है। इसको हम यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाएं, यहाँ से अगर हम पॉइंट निकालना चाहें ये वाला पॉइंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं। तो 7 दूनी 34, ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻², या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो n इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 10⁻3। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है शुगर से, ये जो शुगर है इसका नंबर ऑफ मोल आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इसका कितने एटम ऑफ शुगर हो जाएंगे। तो शुगर के नंबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ शुगर क्या हो जाएंगे 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। ये कितना होगा 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻23। तो ये कितना हो 6×25 13 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻20, ठीक है। तो ये कितना 3 इंटू 10⁻21। जहाँ भी आपको मिल जाए आप आँख बूंद करके मार दीजिए। ओ माय गॉड, कहीं भी थोड़ी सी गलती हो गई है, आप लोग देख लीजिएगा, कहीं थोड़ी सी गलती हुई भाई, है तो सही था। कहाँ जाना भाई? अरे यार, ये आपको क्या आ गया, ये आपका आ गया नंबर ऑफ शुगर आ गया, नंबर ऑफ क्या आ गया, ये पूरा नंबर ऑफ। तो आपसे क्या पूछा नंबर ऑफ कार्बन के एटम कितने ऐड किए गए हैं। तो एक कार्बन एक शुगर में कितने आपके हैं, ये हैं 12 कार्बन। तो इसमें क्या कर लेंगे आप, अगर जब आप यहाँ पे निकालेंगे, जब यहाँ पे आप निकालेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻21, तो 12 3 36 मल्टीप्लाइड 10⁻21। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे 3.6 इंटू 10⁻22। ये आपका आंसर जहाँ मिल जाएगा आँख पोत के मार दो भाई, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये ट्रैप है। कहाँ गया यार, यही है सॉरी। आपके उमर सर आए हैं, बनाते रहो। देख रहे हैं क्या चल रहा है भाई। बच्चों को हेलो बोल दो तब जाओ। हेलो एवरीवन। चलो सही है, करते रहो।
चलो भाई, उमर सर तो खाली हैं, ये अपना बना लिए हैं तो घूम रहे हैं। खाली नहीं है, खूब बिजी है। चलो, which of the following pair of gases contain the same contain ये भाई n कट गया है भाई, इतना तो समझ जाना यार। contain the same number of molecule, same number of molecule मतलब सिंपल ये पूछ रहा है कि सेम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। जिसका सेम नंबर ऑफ मोल होगा तो उसका सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, सीधी सी बात है। देखो पहला देख लेते हैं, पहला ये क्या है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब 16 ग्राम मतलब इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, एन जी को 16/32। भाई देखो एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है तो 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.5 मोल। और ये कितना है, ये आपका हो जाएगा, ये भी सेम ही दिख रहा है, ये आपका एक वेट बाई एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 कितना हो जाएगा 28, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी और चेक कर लेते हैं। 8 ग्राम O2 भाई 8/32 1/4.25 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22/44, ये आपका आ गया 0.5। ये नहीं हो सकता आपका, ऐसे सब चेक कर लेना यार, पहला ही आंसर सही होगा, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 32 ग्राम ऑफ SO2। देखो सवाल में दम नहीं है, लेकिन पूछा जाता है इस तरीके के सवाल, क्योंकि आधे रास्ते में हम इसको सॉल्व करके फिर भूल जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ 32 ग्राम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, सल्फर का हो गया आपका 32, ठीक है। और O2 का भी कितना हो गया 32, मतलब इसका टोटल वेट कितना होगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे 32/वेट बाई एटॉमिक वेट होता है वेट। ये वेट आपको कितना मिल गया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 32 और एटॉमिक वेट आपको कितना निकाला है 64। तो n इक्वल कितना होगा 0.5, ठीक है। आपको n कितना मिल गया, आपको n मिल गया 0.5। तो आपसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, और मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं उनके पूरा सम कर देना है, ठीक है, आधे मोल में, ठीक है। तो देखो एक सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे। देखो सल्फर का कितना होता है 16 ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है, तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और 16 ही क्या होंगे प्रोटॉन होंगे, तो इसमें कितना हो गया 32। और ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इलेक्ट्रॉन है प्लस 8 ही प्रोटॉन है, तो ये कितना हो जाएगा 32। तो ये कितना टोटल कितना हो जाएगा 64। एक मॉलिक्यूल में टोटल 64 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आधे मोल में कितने पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 0.5 Na मल्टीप्लाइड बाई 64। इसको हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 32 Na, जहाँ ये सही होगा। ये आपका आंसर पहला वाला सही है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगता है भाई, ऑल केमिकल रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर हैज़ 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस इन इट। तो एम्पिरिकल फार्मूला बता देना, बहुत आसान सवाल है। देखो भाई टोटल कंपाउंड का जो वेट आपको दिया गया है, यहाँ से लगा लेते हैं। टोटल कंपाउंड जो वेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, कंपाउंड का जो वेट दिया गया है वो 2.2 ग्राम है, ठीक है। इसमें जो फास्फोरस निकल गया वो कितना है 1.24 ग्राम है।
तो जो सल्फ़र आपका आएगा वह कितना, इन दोनों घटा देंगे तो आपको सल्फ़र मिल जाएगा, तो कितना आएगा 0.96 हो जाएगा, 0.96। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ फास्फोरस वेट बाई एटॉमिक वेट होता है, तो वेट कितना आपको मिल गया है यहाँ पे, क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो कितना 1.24, एटॉमिक वेट कितना होता है 31। ठीक है, तो काट लोगे भाई, कितनी बार चला जाएगा ये, तो कितने बार चला जाएगा भाई, 3 चौक 12, लगभग 0.04 बार जाएगा। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ़र कितने हो जाएंगे, कितना है 0.96 अपान सल्फ़र का जो एटॉमिक वेट होता है, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो 3×3 = लगभग 0.03 हो जाएगा। तो फास्फोरस के कितने मोल यहाँ पे है 0.04 है, और जो सल्फ़र का वो कितना 0.03 है। तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स का जो रेशियो होगा फास्फोरस और नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सल्फ़र का जो रेशियो होगा 0.04 अपान 0.03 हो जाएगा, तो कितना होगा 4/3। तो जहाँ भी आपको P4S3 दिख जाए, P4S3 दिख जाए, वो आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, अगर आपको थोड़ी स्पीड तेज़ लग रही हो, ज़्यादा लग रही हो, तो आप स्पीड कम करके देख लेना। ठीक है, मैं तेज़ इसलिए करा रहा हूँ ताकि कम से कम टाइम में आपका हो जाए। ठीक है, और अगर आपको स्पीड थोड़ी सी कम लग रही हो तो स्पीड बढ़ा लेना भाई, और 2-3x कर लेना। ठीक है, लेकिन ऐसा करना कि समझ में आ जाए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया भाई, यूरिया क्या होता है देख लो, यूरिया होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये होता है यूरिया, ये होता है। इसका एटॉमिक वेट आप टोटल का काउंट कर लोगे 60 हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, तो देखो एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन का कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल ख़त्म हो गया यहाँ पे। परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज क्या होता है, जो आपका वेट होगा जिसका ही पूछ रहा है, तो वो कितना हो गया 28 हो गया, टोटल कितना है 60 हो गया, तो 28/60 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये इससे कट गया, और इसको काट लेते हैं हम 6 से, तो 6 चौक 24, 6 सत्ते 6 चौक 24, 6×5 = 30, तो तकरीबन 4 बार जाएगा, 4 से शुरू एक ही केवल हो रहा है, वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। आपको बहुत ही सारे क्वेश्चंस में आपको पूरी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आधे कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको आंसर दिखने लगेगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गेव द फॉलोइंग एनालिसिस। कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 13.33% है, नाइट्रोजन 46.67% है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपको बताना है। ऐसे केस में जो आपका परसेंटेज दिया होता है उसको हम सिंपली मान लेते हैं मास और कर लेते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, देखो कार्बन का दिया गया है कितना 40%। ठीक है, और जो हाइड्रोजन का दिया गया है वो 13.33 दिया गया है। नाइट्रोजन का जो दिया गया है वो 46.67 दिया गया है। तो देखेंगे मित्रों, कार्बन का ये परसेंटेज है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे हम, किससे डिवाइड कर देंगे, इसके एटॉमिक वेट से, जो कि होता है 12, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 36, 3.33। इसका तो होता है 1, तो ये इसका यही रह जाएगा 13.33। अगला क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना होता है भाई, एक नाइट्रोजन का पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कई बार से, 14 होता है, तो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 14×3 मतलब 3.33। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, जो इनमें से जो हमको सबसे छोटा दिख रहा होता है ना, जो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही होती है उसी से सब में डिवाइड कर देते हैं। देखो तो देखो ये जो वैल्यू है 3.33, यही सबसे छोटी है, तो बड़ी है, तो इसमें हम सारे के सारे में हम क्या कर लेंगे, हम सारे के सारे में डिवाइड कर देंगे 3.33 से, 3.33 से, 3.33 से, 3.33 से डिवाइड कर लेंगे। तो भाई लोग मित्रों, यहाँ पे कट के आ जाएगा 1, यहाँ पे कट के आएगा 3 चौक 12, यहाँ पे आ जाएगा 1। मतलब यहाँ पे जो भाई आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन के आ रहा है वो आ रहा है C1H4
और N1 ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, जहाँ मिल जाएगा आप आँख मूंद के अंधी मार दीजिएगा। लेकिन अंधी मारने के लिए आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, नहीं तो भाई आप अंधे हो जाएंगे अंधी की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और इसके साथ ऑक्सीजन भी है। इसको जलाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी रिएक्शन कराई जा रही है ऑक्सीजन के साथ। अगर कहीं भी लिखा जा रहा है कंबशन, इसका मतलब ये है कि जिसका भी कंबशन हो रहा है उसकी रिएक्शन कराई जा रही है ऑक्सीजन के साथ। कह रहे हैं कि क्या देता है भाई, 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर देता है। इफ़ वन मोल ऑफ कंपाउंड वेज 60 ग्राम, अगर एक मोल का मतलब ये आपको जो 60 है वो आपका एटॉमिक वेट दिया गया है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है भाई, CxHyOZ, इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, क्या हो जाएगा, x प्लस y/4 माइनस z/2 O2, ये रिएक्ट करके बनाता है XCO2 प्लस y/2 H2O। ठीक है, देखो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे दो वेट दिए गए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिए गए हैं, लिख लेते हैं 0.3 दिया गया है, और क्या क्या दिया गया है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया गया है 0.44, और इसका कितना दिया गया है 0.18। पूछा क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर देख लेते हैं। तो ये आपको वेट दिया गया है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका इसका ये वेट दिया गया है, और इसका भी यहाँ पे क्या दिया गया है, वेट दिया गया है। देखो ये इसका वेट, यहाँ पे ये इसका वेट दिया गया है और ये इसका वेट दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसके हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वेट और इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 44, और इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 0.01, ये कितना हो जाएगा 0.01। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो इनका जो स्टैचोमेट्रिक का इसका इनके जो स्टैचोमेट्री का जो रेशियो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा x/y/2 इज इक्वल टू 0.01 अपन 0.01, मतलब 1/1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y/2। इसका मतलब ये हो गया कि x और y का जो रेशियो होगा वो 1/2 के बराबर होगा। जरा देख लेते हैं कि x और y का रेशियो किस में, एक और दो में है। देखो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ भी नहीं है, तो ये और ये हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और हमको डाटा दिया गया है कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 60 है। देखो भाई इसमें पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16 और 2 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 4 10, 0 हाथ लगे 1, और ये कितना हो जाएगा 3, 30 हो जाएगा, मतलब आधा ही है। तो ये वाला आंसर आपका सही है, आंसर नंबर 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट द एम्पिरिकल फार्मूला द कंपाउंड विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, इफ द मॉलिक्यूलर मास ये है, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना। देखो इस केस में जो परसेंटेज दी होती है उसको मास मान लेते हैं, उन्होंने पहले ही बता रखा है, तो बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कर लेंगे हम, कार्बन करके कितना दिया गया है, कार्बन को मान लिया है 80% और हाइड्रोजन कितना है 20%। भाई सिंपली हमको क्या करना है, जो आपका एटॉमिक वेट होगा उससे डिवाइड कर लेना है। सॉरी इसका तो इतना नहीं होता यार, इसका तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, फिर से आपका मतलब ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 20 रह जाएगा,
अब जो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है उसे सब में डिवाइड कर देते हैं। 6 7 अपॉन ये क्या जाएगा 6 7, तो ये तो आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 36 का 3 ये 3 आ जाएगा। मतलब इम्पेरिकल फार्मूला 1:3 होगा। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास मतलब इम्पेरिकल फार्मूला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इम्पेरिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है कि सिंपल जो होल नंबर रेशियो होता है उसको होता है। तो एक ही ऑप्शन सही है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं इसका जो क्या इसका 30 है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन कितना है, बाद 24 और 6 कितना है हाइड्रोजन, तो कितना 30 हो गया, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ दिस। ओके, आसान सा है। देखो भाई यहीं से लिख लेते हैं का अगर CH4 आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ क्या बनाएगा, वाटर बना लेगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द तरीका 4 का नाम, एकदम रद्दी सवाल है। देखो भाई पहले इसको हम थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक कार्बन ठीक हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी होना चाहिए। मतलब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 यहाँ ऑक्सीजन हो गया, 2 यहाँ हो गया, मतलब 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये बराबर हो गया। देखो सवाल बड़ा आसान है। देखो अगर 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 एक मोल CH4 रिएक्ट करता है, एक मोल कंप्लीट कंबस्शन होता है CH4 का, तो उस केस में 2 मोल ऑक्सीजन के लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या दे रहा है कि 2 मोल लगेंगे, और 2 देखो क्योंकि हमको लीटर पूछा, वॉल्यूम पूछा है ना, तो हम इसको वॉल्यूम कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1 लीटर में कितना होता है 22.7, इतने से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और ग्राम देखो क्योंकि हमारा ये डाटा ग्राम में है, तो 1 मोल में कितना ग्राम इसका होगा, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 1 मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा 12, इसका 4, इसका कितना होगा 16 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसका 4 ग्राम रिएक्ट करेगा तो इसका कितना वॉल्यूम लगे, मतलब रिक्वायर्ड होगा, बस इतना ही सवाल है। तो काट लेंगे तो ये हो जाएगा 4, इससे कट गया, ये हो गया 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.4/2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द मैक्सिमम मोल ऑफ CCl4 फॉर्म्ड व्हेन 10 मोल ऑफ CH4 अंडरगो क्लोरीनेशन विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। ये बहुत एक्सेस में है तो इसको छोड़ देते हैं। देखो भाई कहते हैं इसका 10 मोल रिएक्ट कराते हैं तो इसका कितना, देखो दोनों की स्टोइचियोमेट्री भाई सेम है। इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, इसका 10 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 10 मोल बनेगा, तो आंसर सिंपल हो जाएगा क्या 10। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इज दैट रिएक्टेंट विच लेफ्ट सम अमाउंट अनरिएक्टेड। अब नहीं भाई, जो लिमिटिंग एजेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ना कि बचता। जो बचता उसे एक्सेस कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अगला क्या होगा कि रिएक्ट कम्प्लीटली, हाँ ये सही है। डज नॉट रिएक्ट ऐसी कोई बात ही नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ये कोई एक रिएक्शन दी गई, हाउ मेनी मोल ऑफ NH3 अमोनिया कुड बी फाउंड फ्राम द रिएक्शन ऑफ 10.22 मोल ऑफ N2O5 विथ। देखो यहाँ पे भी एक ये हो गया मोल, मतलब इसका दे दिया गया है, और देखो यहाँ पे H2 का भी आपको दे दिया गया है। मतलब ये जो सवाल है वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग एजेंट का हो जाएगा। पहले ही हम लोग इस तरह के सवाल लगा चुके हैं, तो फिर से आएगा, कोई नई बात नहीं, फिर से टिकट कर लेंगे हम। देखो भाई पहले हम निकाल लेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो अगर किसी भी एक को देख लेंगे हम, अगर 1 मोल N2 O3 रिएक्ट करता है तो उससे आपको 6 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे दिया है कि हमारा N2O3 जो है कितना, वो है 0.22 है। ठीक है,
तो इसके कितने हम हो जाएगा, मान लो हम अभी ये हमको नहीं पता, जब रिएक्टिंग जो हम लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं तो एक को ले लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तो हमको दूसरा पता चल जाता है, तो उसी हिसाब से हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 2, एक कैरी हो जाएगा, और 12 1 13, और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ पे। मतलब अगर आपको 0.22 मोल N2O3 रिएक्ट कराना है तो आपको 1.32 जो मोल ऑफ क्या हाइड्रोजन चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये उतना नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा लिमिटिंग एजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग एजेंट की तरह है। तो अब सवाल हो गया, ख़त्म हो गया, सवाल में इतना ही था। क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि अमोनिया कितनी बनेगी। देखो भाई, अमोनिया कितनी बनेगी इसके लिए देखो क्या है कि जब हम 6 मोल यूज कर रहे थे तो उस केस में 2 मोल अमोनिया बन रही थी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम कितना यूज कर रहे हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं 0.87 मोल यूज कर रहे हैं। तो इसका कितना बनेगा वो हम पता कर लेंगे, ये काट लेंगे, 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87 अपान 3। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.87 अपान 3, काट लो भाई। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 0 पॉइंट कितनी बार जाएगा 2 जाएगा। देखो जो 2 कहाँ है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेन ग्राम ऑफ MnO2 ऑन रिएक्शन विथ HCl फॉर्म 2.24 लीटर ऑफ Cl2 एट NTP परसेंटेज प्योरिटी ऑफ। परसेंटेज प्योरिटी का सवाल जब भी आपको मिले तो एक बात आप इस बात को ध्यान में रख लिया कीजिए कि ये जो डाटा आपको गिवन है ये आपको सवाल में सिर्फ तभी लगाना है जब आप परसेंटेज की प्योरिटी इन द लास्ट करेंगे। शुरुआत में इस डाटा का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम पता कर लेते हैं कि इतना जो आपको मिल रहा है वो कितने ग्राम यूज करने पे आपको मिलेगा। ठीक है, देखो भाई रिएक्शन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, रिएक्शन देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो हम लास्ट में यूज करेंगे क्योंकि ये प्योर कंपाउंड का वेट नहीं है, इम्प्योर कंपाउंड का वेट है, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो पहले प्योर कंपाउंड कितना लगेगा, देखो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट। 1 mn का होता है अप्रॉक्स 55 और O2 का हो जाता है 32। मैंने पिछले क्वेश्चन में करके देखा है। तो ये टोटल कितना हो गया 5, ये होगा 87। इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया 87। ठीक है, तो देखो मतलब इसका 1 मोल जब रिएक्ट करेगा, इसका MnO2 का 1 मोल MnO2 का जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो उससे Cl2 का 2.24 लीटर बने, सॉरी, तो उसका Cl2 कितना बनेगा 1 मोल बनेगा। ठीक है, अच्छा अब 1 मोल में इसके कितने ग्राम होते हैं, हमने निकाल रखा है कि 87 ग्राम होते हैं। और इसका कितना लीटर हो जाएगा, क्योंकि लीटर में हमारा सवाल है, 1 मोल कितना होता है 22.4 लीटर होगा। ठीक है, 22 क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। अब यहाँ पे ये हमको दिया कि इतना हमारा रिएक्ट करता है, लेकिन ये इम्प्योर है, तो हम इम्प्योर नहीं लेंगे, हम तो वो तो प्योर लेंगे ना, तब हम निकालेंगे कितना परसेंट प्योर होगा। तो हमको नहीं पता है कि एक्चुअल में इसमें जो MnO2 कितना है, तो मान लेते हैं x है। तो हमको उस केस में जो मिलता है Cl2 जो मिली है आपको कितनी मिलेगी 2.24। तो इसको काट लेंगे तो भाई ये 10 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.7 आ जाएगा। मतलब यह जो यहाँ पे जो MnO2 जो एक्चुअल में थी वो 8.7 ग्राम थी, बाकी जो थी वो इम्प्योरिटी सब थी। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 8.7 अपान ओरिजिनल वेट जो आपका 10 था मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा। तो परसेंटेज प्योरिटी आपको क्या आ जाएगी 87%। जहाँ होगा आपका भाई आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है भाई,
NX इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। तो हाउ मच M इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX। ठीक है, NX यहाँ है NX। बढ़िया। NX का पहले हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट। N कहाँ है? N है 23, X है 80। तो NX जब जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा? 3 और 10 103। मतलब इसका 2 मोल बनाना है, यही ना। तो ऐसे भाई क्या इतना हमारा बन रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। देखो यहाँ चोरी से कर लेते हैं, किसी को बताना मत। N इक्वल टू क्या जगह वेट क्या कितना है? 106 और एटॉमिक वेट कितना है? 103। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब इसके NX के हमको कितने बनाने हैं? 2 मोल बनाने हैं। ओके, वेरी गुड। देखो वेट से भी कर सकते हैं और मोल से भी कर सकते हैं, वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें सब तरीके से आप कर सकते हैं। सिंपल, एक बार फंडा आपने पकड़ लिया तो फिर बातें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, NX इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखो भाई इसके जब इस तरीके की हमको रिएक्शन मिलती है तो हमको पहले एक नेट रिएक्शन बनानी पड़ती है। एक नेट रिएक्शन मतलब इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो उसके बाद जो नेट रिएक्शन मिलती है उस नेट रिएक्शन के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। ठीक, देखो अब हम नेट रिएक्शन अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। तो यहाँ पे MX2 बन रहा है, यहाँ पे MX2 रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे MX2 के 3 मोल्स है। तो इसको पूरी तरीके से काटने के लिए आपको यहाँ भी 3MX2 चाहिए होंगे। 3MX2 चाहिए होंगे। अगर यहाँ भी आप 3 कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको 3 करना होगा, यहाँ भी आपको 3 करना होगा, नहीं तो आपकी ये जो रिएक्शन है पहली वाली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए हम दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जितना रिएक्ट करता है उतना प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बन जाता है। ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं। ये इससे कट गया, कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। फाइनली हमको जो निकल के आया वो 3 जो 3M था वो 3 यहाँ, एक यहाँ, 4 X2 से रिएक्ट करा और एक N2CO3 से रिएक्ट करने के बाद 8 NX बना रहा है। बस इतना समझने की बात हमारी क्या है, हमारे काम की चीज़ें क्या है कि पूछा है कि कितना मेटल लगेगा 206 ग्राम NX बनाने में। मतलब हमारी काम चीज़ क्या है, एक ये चीज़ M है और एक NX है। देखो यहाँ पे हम इस रिएक्शन में जब नेट जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आएगा कि जब हम 3 मोल Na का यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमको NX कितना मोल मिल रहा था? 8 मोल मिल रहा था। लेकिन अभी हमको जो हमने पहले तक यहाँ निकाल कर रखा है कि हमको कितना मिल रहा है NX हमको 2 मोल मिल रहा है। तो उस केस में हमको क्या पूछ रहा है भाई? ग्राम में पूछा है क्या? हाउ, अच्छा सारे आंसर ग्राम में है, सारे आंसर ग्राम में है। तो यहाँ पे 3 मोल का हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 3 मोल का हम वेट लिख लेंगे। तो एक का कितना है? 56। तो ये कितना होगा? 56 अपान मान लेंगे x हमको नहीं पता, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। 4 से काट लेंगे, कट जाएगा क्या भाई? कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 4 चौक 16। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42 ग्राम। x इक्वल टू 42 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं कि अगर आपको इस तरीके के सवाल मिल जाएं तो वहाँ पे पहले आप एक नेट रिएक्शन बनाएंगे और नेट रिएक्शन का बनाने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। बस इतना ही करना होता है इस तरीके के सवाल में। भाई क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 मेटल ऑक्साइड है, 2 मेटल के ऑक्साइड है जिसमें कि 36.4% और 53.4% क्या है? ऑक्सीजन है बाई मास। इफ़ द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज दिस, तो सेकंड का क्या होगा ये आपको बताएगा। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है क्या? यहाँ पे आपको दिया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज अगर आपको किसी का निकालना होता तो आप क्या करते हो कि उसका मास लेते हो, डिवाइडेड बाई टोटल मास करते हो, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का दिया गया है पहले कंपाउंड का जो कि क्या है? M2O है। तो M2O का परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन कितना है? 36.4%। 36.4% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि 1 है, तो हो जाएगा 16
अपॉन टोटल वेट, तो एक इसमें कितना, एक ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस M2O, तो O का हो गया, M2 का बचा है। अगर M का मान ले X है और तो 2 मतलब कितना हो जाएगा 2X हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको X की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि क्या है, जो कि है मेटल की एटॉमिक वेट। तो ये हो जाएगा 12.8X प्लस ये हो जाएगा 16 चौको 64 के 4 6, ये हो जाएगा 2 8 5, 10 मिनट यहाँ लग जाएगा और ये 100 छूट गया था, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। तो 72.8X इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या 0.6, और ये हो जाएगा 7 और 9 में से 8 जाए 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1017.6/72.8। ठीक है, इसको काटोगे तो लगभग x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 14। ठीक है, कैसे काटोगे देखो तरीका बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको अगर यहाँ सरका लो तो इसका भी एक यहाँ सरका लोगे, मतलब एक एक पॉइंट आप किसी भी लेफ्ट राइट दोनों को नीचे कर सकते हो। ठीक है, अब इसको काटोगे 7, इसको अप्रॉक्स 7 मान लो, अप्रॉक्स, और इसका क्या हो जाएगा अप्रॉक्स हो जाएगा, लगभग 14 बार जाएगा। ठीक है, तो x आपका इसका कितना हो गया, x का जो वैल्यू थी वो 14 आ गया, मतलब m का जो है वो मास कितना आ गया, वो आ गया 14। तो दूसरे का हम निकाल लेते हैं। देखो दूसरे के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 53.4, तो मेटल का परसेंटेज कितना हो जाएगा 100.0 में से हम क्या निकाल लेंगे 53.4, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 664। ये आपका क्या मेटल का परसेंटेज हो जाएगा। अगर हम मान लें कंपाउंड आपका 100 ग्राम है तो 100 ग्राम है तो इसका पूरा कितना हो जाएगा मोल ऑफ मेटल कितना हो जाएगा। वेट बाई एटॉमिक वेट हम कितना मान लेंगे 46.6, वेट कितना होगा इसका 14, तो ये कितना आ जाएगा मोल ऑफ मेटल कितना हो जाएगा 3.3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हम निकालेंगे क्या मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका वेट कितना है सवाल में दिया गया 53.4, तो कितना हो जाएगा 53.4 डिवाइड बाई 16। ठीक है, काट लेंगे तो NO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16×3 से भी 3.3 आ जाएगा। तो अगर दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं तो ये 3.3 इसका भी आया था, इसका भी 3.3 है, तो कितना आ जाएगा मोल ऑफ मेटल रेशियो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा लगभग 1:1 आ जाएगा, 1:1, मतलब MO जो होगा ऑप्शन वो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इक्वल मासेस ऑफ आयरन एंड सल्फर आर हीटेड और FeS बन जाता है। देखो भाई Fe है, Fe के साथ हमने सल्फर लिया है, इसको हीट करेंगे FeS बन जाएगा। इक्वल मास ले रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 56 ग्राम Fe लिया है और 56 ग्राम इसको भी लिया है। हमने 56 ग्राम क्यों लिया, 56 ग्राम इसलिए लिया है क्योंकि भाई देखो इसका पूरा 1 मोल 56 ग्राम में होगा Fe का, जो कि पूरा रिजेक्ट कर जाएगा, लेकिन इसका कितना होता है, इसका होता है 32। अगर इसका 1 मोल खत्म हो रहा है तो इसका भी 1 ही मोल खत्म होगा, मतलब इसका 56 ग्राम खत्म होगा लेकिन इसका 32 ग्राम खत्म होगा, क्योंकि इसके 1 मोल में कितना है यहाँ पे दिया गया है कितने ग्राम होंगे 32 ग्राम होंगे, तो बचेगा कितना, बच जाएगा आपका 24 ग्राम बच जाएगा। तो फ्रैक्शन ही पूछा है एक्चुअली, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल मास एक्स, जो बचा है उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन आपका क्या आ जाएगा, वो फ्रैक्शन आ जाएगा आपका जो रिमेनिंग है और अपॉन जो टोटल था हमने लिया था, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका 4 से काट लेते हैं तो ये हो गया 6, ये 1, ये 4 काट लेंगे तो फ्रैक्शन आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0.4। तो कोई है ऑप्शन से मिल रहा है, हाँ देखो ये दूसरा ऑप्शन मिल रहा है 4-3। ठीक है, नेक्स्ट कहना है कि 50 kg N2 ले रहे हैं, 10 kg H2 ले रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो लिमिटिंग रीजन एक सवाल हो गया, लिमिटिंग रीजन बताओ, और दूसरा हाउ मच N2 प्रोड्यूस। ठीक है, देखो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है जो आप 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्या है N2 प्लस H2 जो मिलती है और बनाती हैं, क्या बनाती हैं 2 मोल NH3 बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है N2 है, मतलब इसका कितना ग्राम रिजेक्ट किया होगा, इसका 28 ग्राम रिजेक्ट किया होगा। ये 3H2 है तो इसका कितना ग्राम रिजेक्ट किया होगा,
इसका 6 ग्राम रिजेक्ट किया होगा तो इसका कितना ग्राम बना होगा, इसका बना होगा 3 इसका 14 इसका, तो ये होगा 17 और 2 है तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, तो देखो भाई सवाल में दिया गया है, हमारे सवाल में दिया गया है कि इसका 50 केजी है, इसका 10 केजी है। हमने आपको बताया कि अगर रिएक्टेंट किसी दो का दिया हो तो उस केस में क्या होता है कि ये जो आपका सवाल बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट का बन जाता है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा और उसी के बेस पे हम फिर आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखो इसके 28 ग्राम से इसका 6 ग्राम रिजेक्ट कर रहा है। अब इसमें से हम किसी को भी एक रख लेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आसान लग रही है तो ये हम मान लेते हैं 10 केजी। इसका हम अगर 10 केजी लेंगे तो इसका कितना ग्राम रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको काट लो तो ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24 4 और कितना बच गया 6 बच गया, तो 6 चौक 24 4 बच गया, तो फिर से 10.6 मतलब x इज इक्वल टू अप्रॉक्स 46 केजी रिजेक्ट करेगा। लेकिन हमारे सवाल में कितना दिया गया 50 केजी दिया गया है। सवाल हमारा कितना दिया गया है 50 केजी। यहाँ देखो ये वाला 50 केजी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसका 10 ग्राम ख़त्म होगा तब भी इसका बचा रहेगा। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है आपका क्या लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका कैंसिल हो गया। ये हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मतलब बी और सी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। और देख लेते हैं अब क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी 2 सवाल थे तभी आधा सवाल बचा हुआ है। ठीक है, देखो हमने पहले भी आपको बता दिया कि क्या कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से आपको कितना बन रहा है 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है। अब हमने अगर 10 किलोग्राम ले लिया है 10 किलोग्राम हाइड्रोजन ले लिया है तो इसका कितना बनेगा वो हमको पता करना है। ठीक है, तो देखो काट लेते हैं कितना आ जाएगा 6 25 30 4 बच गया 6 6 36 फिर 4 बच गया 6, तो x इक्वल कितना आ गया 56.6 केजी के आसपास जो आपका आंसर आएगा वो सही हो। देखो भाई इसमें से कौन है ये 6, ये तो ही नहीं सकता, क्या आंसर आपका सही है। ठीक है, बी वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, कंपाउंड गिव कौन कंपाउंड गिव 0.168 of carbon dioxide and 0.13 gram of water, the percentage composition of hydrogen and carbon respectively। भाई ये सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, देख लूँगा मैं इसको थोड़ा क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर मिल रहा है मतलब ये कोई कंबस्शन रिएक्शन का सवाल है, जो कि इसमें आगे का पोर्शन इसमें पीपीटी मिसिंग है। ठीक है, हो सकता है आपके टेस्ट में हो कि इसमें नहीं है, मुझसे इसमें गलती हुई है पीपीटी बनाने में शायद। ठीक है, देख लेना, इसको मैं बाद में देख के बता दूंगा क्योंकि भी इसमें पूरा कंप्लीट सवाल नहीं है भाई। क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है सीधे सीधे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, तो ये तभी बनता है जब कंबस्टन रिएक्शन होती है। हाँ ये लिविक्स इसको हम पता करते हैं, उसी कैलकुलेशन होती है। इनकम्प्लीट सवाल है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहे हैं कि द सोडियम साल्ट ऑफ मेथिल ऑरेंज हैज 7% सोडियम, व्हाट इज़ द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, देखो फिर से वही सवाल आ गया जो अभी मैंने पीछे कराया था कि परसेंटेज देखो ऑलरेडी इसमें गिवन है, परसेंटेज गिवन है और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। ठीक है, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वैसे निकालते हैं कि पहले उसका मास ले लेंगे अपन टोटल मास ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं, ऐसे हमको मिल जाता है क्या परसेंटेज मिल जाता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये 7% आपका दिया गया है और सोडियम है। ठीक है, सोडियम साल्ट है, सोडियम मेथिल ऑरेंज। ठीक है, द सोडियम साल्ट ऑफ मेथिल ऑरेंज है 7% ऑफ सोडियम, 7% क्या सोडियम है, तो मतलब इसका सोडियम का वेट कितना होता है 23 होता है। और टोटल वेट हमको यही तो पूछा है कि कितना मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, तो टोटल वेट हम मान लेते हैं कि x होगा मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया 100 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो काट लोगे तो कितना 7 तारीख 21 2 बच जाएगा, तो 2 बच गया फिर से 303, तो अप्रॉक्स 3330
लगभग ये वैल्यू जो आपकी आएगी वो सही होगी, ये वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, इतना वेट होगा। ठीक, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69% आयरन एंड 31 पॉइंट डाई ऑक्सीजन बाई मास। ठीक है, देखो भाई सिंपल हम मान लेते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो 100 ग्राम का है, जिसमें 69.9 ग्राम आयरन है और जो आपका 30.1 ग्राम है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ के लिए हम क्या लिख देंगे कि वेट कितना दिया गया है आपका 69.9, एटॉमिक वेट कितना होता है इसका 56 होता है भाई। तो काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 56, 10 66, 13 लगभग बन रहा है। तो पॉइंट लगाएगा 130 हो जाएगा, 5 10 लगभग 2 बार ज़्यादा जाएगा ये। ठीक है, अब वहीं पे हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन का देख लेंगे। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना है 30.1/16। ठीक है, जिसका भी कितना हो जाएगा 1 पॉइंट ठीक है, एक बार ले जाओगे तो 30 में से 16 घटाओगे कितना आ जाएगा 14, बस 16 लगाओगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। और 140 आ गया, तो 16 का पार पढ़ोगे तो लगभग 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो छोटा वैल्यू होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। जो छोटा वैल्यू डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 1.2, ये आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 12 कम 12, और कितना हो गया 6 बच गया, 12 25 60। इसका मतलब ये है कि जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा वो, अब ये सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो होते हैं। तो अभी ये क्या है आपका, ये तो आपका पॉइंट में फ्रैक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिख देता हूँ कि FeO 1.5, लेकिन ऐसा तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होता नहीं है। तो हम दोनों जगह क्या कर लेंगे, 2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा Fe2O3, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर सी वाला सही है। ठीक हो गया भाई। चलो क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि द एम्पिरिकल मास ऑफ द इथेन इज हाफ ऑफ इट्स मोलर मास। सही बात है। देखो अगर मोलर मास की इथेन की बात करें तो क्या इथेन क्या होता है C2H6 होता है। ठीक है, और इसका अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो 2 से कट जाएगा सीधे सीधे, तो ये CH3 हो जाएगा। तो मास इसका अगर ये 2 से कट रहा है तो सिंपली क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या है, द एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। बहुत सही बात इसने कही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये वाला जो है दूसरा है जो पॉइंट, ये पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो असर्शन जो क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहला हम असर्शन को पढ़ेंगे, फिर लगाएंगे बिकॉज, उसके बाद हम रीज़न को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वो जो बिकॉज जस्टिफाई हो रहा है तो पहला दूसरा सही है और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे बिकॉज लगाने के बाद देखो कह रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला जो इथेन का है वो हाफ होता है मॉलिक्यूलर वेट का। क्योंकि बिकॉज द एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द एटम। तो ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला फिर से ए आर क्वेश्चन है, करें कि कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन की 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देख लेते हैं भाई। देखो CH4 ये कंबस्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कि हमको ऑक्सीजन देखना है, ये देखना है, वाटर देखना है, तो हम पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
पूरी रिएक्शन में लिख ही देता हूँ यार, नहीं तो तुम लोग कहोगे नहीं लिखा पूरा रिएक्शन। देखो भाई क्या होता है, CH4 जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर बना लेगा, ठीक है, वाटर बना लेगा। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 16 ग्राम, 16 ग्राम मतलब 12 इसका 40 का, ये 1 मोल, ठीक है, बनाएगा 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि 18 ग्राम में तो 1 ही मोल होता है, लेकिन वाटर कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है, ठीक है। तो इसका अगर 2 मोल बन रहा है तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? गलत हो गई। तो दूसरा कह रहे हैं इन द कंबस्शन ऑफ मीथेन वाटर इज वन ऑफ द वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो सही बात है बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर है, तो पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। ए फॉल्स है, हाँ ए फॉल्स आर ट्रू, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्या है, इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इतना, द मास ऑफ 1.5 ml ऑफ सोल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये केवल क्या पूछ रहा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है। तो मास बराबर, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये कितना 3.12 और जो वॉल्यूम कितना 1.5 है। देखो जो मल्टीप्लाई करते समय जो सबसे छोटा होता है जिसका नंबर, वही हम ले लेते हैं सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये सारे के सारे कट गए, बचे केवल को 1, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा होता, अगर ये 5 ही लिखा होता, एक नंबर केवल लिखा होता, तो यहाँ पे केवल अगर 4 लिखा होता, एक ऑप्शन और होता केवल 4 का या फिर 6 का 7 का, कोई भी एक सिंगल नंबर हो, तो हम बिना देखे इसी को मार देते हैं कि ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो जो सबसे कम डिजिट जिसमें होंगे उसको हम ले लेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या है, ये आपको रिएक्शन दी गई है। इफ 0.3 मोल ऑफ Zn आर एडेड टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग इतना 0.52 मोल ऑफ HCl, ठीक है। देखो इस फिर से वही सवाल आ गया, यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट का सवाल है कि देखो यहाँ पे Zn का मोल दिया गया है, यहाँ किसका दिया गया है, HCl का मोल दिया गया है। तो H2 का कितना बनेगा, फिर से लिमिटिंग रिएजेंट का वही सवाल है, देख लो। एक बार मैं यहाँ पर रिएक्शन को फिर लिख दे रहा हूँ, Zn + 2HCl बना रहा है क्या, H2 बना रहा है, क्योंकि हमारे ये काम का, ये काम का नहीं है, क्योंकि हमको H2 ही पूछा है, ठीक है। देखो 1 मोल रिएक्ट करता है 2 मोल HCl के साथ, ठीक है। अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, या तो हम ये लेंगे या फिर ये ले लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू हमको थोड़ी सीधी दिख रही है तो हमको ये वाली ले लेंगे, अब इसको चेक कर लेंगे। तो जिंक का कितना मोल यहाँ पे दिया गया है, 0.3 मोल दिया गया है, हम और पूछ रहा है कि HCl का कितना मोल रिएक्ट करेगा। यहाँ से हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो x = कितना हो जाएगा, 0.6 मोल, 0.6 मोल। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, HCl हमको कितना मिला है 0.52 मोल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। 0.52 मोल नहीं लगेगा, 0.6 मोल रहेगा, तो ये कम है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या है कि यहाँ पे जो 2 मोल है वो आपका हाइड्रोजन कितना बना रहा है, 1 मोल, भाई यही रिएक्शन है। देखो 1 मोल बना रहा है, 2 मोल HCl का, ठीक है। आप क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 0.52 मोल अगर HCl का रिएक्ट करेगा तो x का कितना बनेगा, ये हमको बताना है। तो x = कितना, 0.52 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और 6 पॉइंट में पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आओ भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 कैन बी प्रिपेयर, ठीक है, ये मेन सवाल है। फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 138 ग्राम ऑफ N2 विथ 54 ग्राम ऑफ वाटर, क्वेश्चन आपको दी गई है। लिमिटेड, ये सवाल फिर से आपको किसका है, देखो 2 आपके रीजेंट है और दोनों का आपका दिया गया है, इसका मतलब ये सवाल किसका हो गया, लिमिटिंग रीजेंट का हो गया। इतने सारे सवाल करने के बाद अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कैसे लगाते हैं।
देखो यहाँ पे NO2 का पहले हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो एन का कितना हो जाएगा 14, O2 कितना हो जाएगा 16, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी N2 हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 46, और इसका तुमको पता ही 18 होता है, इसका ऐड करोगे तो हो जाएगा 63। ठीक है, अब देखो लिमिट रीजन पता कर लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 46 ग्राम अगर रिएक्ट करता है तो सिंपल, या फिर सिंपल कर लेते, इतना इतना टफ क्यों करें, आराम से कर लेते। 3 मोल जब 3 मोल NO2 के रिएक्ट कर रहे होते हैं तो वाटर के 2 मोल, सॉरी 1 मोल, दो नहीं बल्कि 1 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल NO2 के साथ, मतलब 18 ग्राम रिएक्ट करता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 46 ग्राम ऑफ NO2 के साथ। तो देखो यहाँ पे एक 138 है, एक कितना 54 है। ये 54 डाटा थोड़ा आसान लग रहा है तो 54 वाला हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको पता कर लेते हैं कि कितना लगेगा। तो 18 3 54, 3 ही हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो कितना आ जाएगा 54, और 5 कैरी हो गया, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना हो गया ये 9 चौक 36, 5 41। तो भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया यार। और आपको साउंड कितना दिया गया है, ओनली 138 ग्राम दिया गया है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा आपका NO2 क्या हो गया लिमिटिंग रीजन। तो अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चल लेते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई, देखो इस 3 मल्टीप्लाइड बाई 46 जो हम बना रहे थे, ले रहे थे, तो आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 63, 2 मल्टीप्लाई 63, ये इतना आपको क्वेश्चन मिल रहा है। अब हमने आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई हमको हमारे पास इतना ही केवल है 138 ग्राम ऑफ हमारे पास सिर्फ NO2 है, तो आपको कितना नाइट्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 छक 18, 46 से 46 फिर कट गया, और तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 63, क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, 126 126 126 126, ये वाला सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेयर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोड, हाउ अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। कुछ नहीं कह रहे हैं कि भैया हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, भरी गई थी, रिएक्ट कर गई, वाटर बन गई। यहाँ कर लेते हैं दूसरी तरफ यार। देखो सवाल में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन है, साथ में ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही रिएक्शन है। ठीक है, देखो फिर से एक बार फिर से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 10 ग्राम क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, 64 ग्राम ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब दोनों रिएजेंट फिर से दे रहे हैं। मतलब फिर से किसका सवाल हो गया, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 दूना 4 ग्राम अगर रिएक्ट कर रहा है तो कितने के साथ कर रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कर रहा है। अब दिया गया है कि 10 ग्राम, तो यहाँ पे दोनों ही आसान डाटा है, तो हम किसी को ले लेते हैं, इस बार 64 को ले लेते हैं। तो अगर 64 ले लें हम, तो मान लेते हैं कि x ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। काट लो भाई, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8, मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 8 ग्राम आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोजन को कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है, तो मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एक्सेस हो जाएगा। जो आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब यही सब अपना हम सवाल कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से हम देख रहे हैं ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसी के हिसाब से सवाल करेंगे।
32 ग्राम जब आपका ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 ग्राम वाटर बन रहा था। अब क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि केवल कितना 64 ग्राम आपका वाटर हमको दिया गया है, तो हमको कितना 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, तो हमारा कितना वाटर बनेगा। आसान सवाल है, या कट जाएगा 2 आ जाएगा, एक्स जोड़ लो कितना आ जाएगा 18 6 4 18 72 ग्राम वाटर बन जाएगा। 72 ग्राम वाटर की ग्राम में नहीं, सारे के सारे यूनिट किस में है, मोल में है। कोई बात नहीं, मोल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर ये ग्राम है तो मोल क्या हो जाएगा, वेट बाई एटॉमिक वेट 72/18 कितना 18 4 ग्राम 4 मोल। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इमीडिएट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 300 फ़ारेनहाइट। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, देखो भाई फिजिक्स जब आप पढ़ोगे यहाँ पे तो उतना नहीं पढ़ना, तो केमिस्ट्री में डायरेक्ट फार्मूला बता दिया जाता है, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो वहाँ बताया जाता है कि गिवन टेम्परेचर माइनस लोअर लिमिट अपान हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये होता है क्या, कांस्टेंट। ये जब आप कैलोरीमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो देखो ये होता है कांस्टेंट। अब यहाँ से आपको केल्विन में बदलना है या फिर फ़ारेनहाइट में बदलना है, किसी भी यूनिट में बदलना है, नहीं कोई नई यूनिट डिमेंशन हो गई तो वहाँ पे कैसे कर लोगे, तो इससे आपका सबका हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि फ़ारेनहाइट आपको दिया गया, तो ये टी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और लोअर लिमिट फ़ारेनहाइट वैल्यू की होती है 32 और हायर लिमिट होती है 212 और लोअर लिमिट होती है यहाँ पर हमने पहले दे दिया 32। अब कितना किस में बदल रहे हैं किस में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये हमको टी पता करना है। और लोअर लिमिट 0 होती है, हायर लिमिट 100 होती है, लोअर लिमिट 0 होती है। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 में से 32 जाए कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाए 8 और 9 में से 3 जाए 6, ये कितना हो जाएगा 2/180 और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू टी। ये 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से काट लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 9 से अब डायरेक्ट काटते हैं तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और कितना बच गया 6 इधर और 2 उधर 8, तो चला जाएगा 9 बार। ठीक है, 9 81 फिर भी 7 बच जाएगा, तो 7 बच गया तो फिर से कितने बार चला जाएगा 7 बार चला जाएगा, 7-8 बार चला जाएगा। तो अप्रॉक्स मान लेते हैं कितना हो गया 30 हो गया। तो टी इक्वल टू कितना हो गया लगभग कितना हो जाएगा 150 के आसपास जो आंसर होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर सही है, थर्ड ऑप्शन 148 वाला। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन वेरीज विथ टेम्परेचर। देखो भाई वेरीज विथ टेम्परेचर, जो अगर आप कहीं भी आएगा तो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में आपका वॉल्यूम दिया होगा वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरिएशन शो करता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड जो होता है टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, बहुत ही कम बढ़ता है, लेकिन लिक्विड और गैस जो होती है बहुत एक्सपेंड करती है। तो जिसमें भी आपका लिक्विड स्टेट होगा वो ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, पहले क्या है मोलरिटी, इसमें तो कोई लिक्विड होता ही नहीं है। वेट परसेंट, इसमें भी कोई लिक्विड नहीं। मोलरिटी देखो इसमें नीचे वॉल्यूम होता है, तो ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। मोल फ्रैक्शन में मोल होता है और सिंपल वो तो नंबर है। अगला क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग मोलरिटी 3 है। देखो भाई मोलरिटी 3 है, इसका मतलब ये है कि 3 मोल आपका प्रेजेंट है 1 kg
वाटर में, यही ना भाई। फार्मूला क्या होता है, मोल नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये ना होता है। तो कितना हो गया, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कितना है, 1 kg है। 3 मोल क्या है आपका, NaOH है। अब यहीं पे सवाल ख़त्म हो गया। अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो 1 kg में कितना होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, डिवाइड बाई 18। वेट बाई एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 55.55। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, H2 हमको निकालना है। तो नंबर जिसका निकालते हैं उसका हम ऊपर रख लेते हैं, 55.55 अपॉन टोटल। तो ये कितना होगा, 55.55 प्लस 3 मोल किसका है, NaOH का है, ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55.55 अपॉन 58.3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग 0.95 के करीब आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। देखो भाई, सवाल क्या है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू 16 ग्राम ऑफ मिथेनॉल टू मेक मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एज 0.25। ठीक है, पहले प्योर क्या था, मिथेनॉल ही था, उसमें पानी ऐड कर दिया गया। वो पूछ रहे हैं कितना पानी ऐड करो ताकि जो मोल फ्रैक्शन हो जाए आपका मिथेनॉल का, वो कितना हो जाएगा, 0.25। देखो सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ, सवाल सॉल्व करो। कितना, देखो 0.25 मतलब कितना, कि ये 1/4 आपका क्या होगा, मिथेनॉल होगा, और इसमें 3/4 क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है, 3/4 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। देखो अब ये जो 1/4 पार्ट है वो कितना है, वो है आपका 16 ग्राम, और 16 ग्राम में इसका कितना आ जाएगा, सॉल्व भी कर लो भाई। कॉमन सेंस के चक्कर में तुम लोग कहोगे कि कॉमन सेंस लगाते ज़्यादा कॉमन सेंस हो गया, सॉल्व कर लो, आसानी से हो जाएगा। नहीं तो कॉमन सेंस लगाओगे तो 2 सेकेंड में हो जाएगा। देखो फाइनल मोल फ्रैक्शन आपका कितना दिया गया है, 0.25। ठीक है, और इसका वेट हमको पता है, CH4 का जो हमको दिया गया 16 ग्राम है, और 16 ग्राम में इसका कितना मोल हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। मोल ऑफ यहाँ पे इसका CH3OH का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, वेट बाई एटॉमिक वेट, वेट कितना दिया गया 16 ग्राम, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12 हो गया, और 12 और 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 16 हो गया। तो ये गया 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। तो कितना हो जाएगा 32, मतलब कितना मोल है, 10.5 मोल, आधा मोल ये है। तो 0.5, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0.5 प्लस N ऑफ वाटर। ठीक है, तो तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 0.5 प्लस N इज इक्वल टू 2। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 मोल। 1.5 मोल आपको वाटर ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें किस में दी गई, ग्राम में दी गई हैं। तो सिंपल मोल का फार्मूला लगा लो। मोल फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल कितना आया, 1.5। वेट हमसे पूछा है, हमको नहीं पता है। एटॉमिक वेट हमको पता ही होता है, 18 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेट मिल जाएगा। 18 पचे 90, हाथ लगे 9, 18 के 18, तो ये हो जाएगा 27 ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि आधा किलो का टूथपेस्ट है, भाई बहुत भारी टूथपेस्ट है। सैंपल हैज 0.2 ग्राम फ्लोराइड कंसनट्रेशन। ठीक है, द कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन टर्म ऑफ ppm। देखो ppm का क्या होता है कि जिसका आप ppm निकाल रहे हो, पहले उसका वेट ले लोगे, अपॉन टोटल वेट ले लोगे, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻26 कर दोगे, आपका ppm आ जाएगा। ठीक है, तो ppm आपसे पूछा है, ppm क्या हो जाएगा। तो वेट ऑफ फ्लोराइड कितना है, 0.2 ग्राम हो जाएगा। टोटल वेट कितना है, 500, मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे आप, 10⁻6 करोगे।
ठीक है। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो, एक बार ज़रा देखो, क्या आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि 10⁻3 4 कर 10⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 4 नहीं 3 कर लो, 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई। तो देखो ये डबल जीरो से इसका डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 से 10 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। और ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, ये आ जाएगा आपका 400। 400 का है, क्या वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। देखो भाई क्या कंसंट्रेशन दिया गया है, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। और मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती क्या, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 1000 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपान जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000, यही होता है। देखो अगर 98 ग्राम है आपका H2SO4, तो H2SO4 का जब आप निकाल लोगे एटॉमिक वेट, तो वो भी 98 ही ग्राम आता है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 98 बाई 98 कितना आ जाएगा, 1 मोल, ठीक है। कितना आ गया, मोलरिटी कितना आ जाएगी, मोलरिटी कितना आ जाएगी, 1 मोल कितने में डिसॉल्व है भाई, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज हम निकालते हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है उसको कितना लेते हैं, 100, और ऊपर कितना है 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितने बच गया 10, तो जो आपका आंसर होगा 10 वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अरे यार इसमें ये देखो, ये आपका जो लिखा है, ये लिखा है 10⁻20, ठीक है। तो 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले इसमें नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, जो आपका गिवन नंबर है 10⁻20 अपान अवोगाड्रो नंबर जो कितना होता है 10⁻23 होता है, तो आपको कितना आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी कितनी जगह 10⁻³ डिवाइड बाई 500 ml मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोलर, ठीक है। कहाँ है भाई, खोज लो, ये वाला आंसर पहला वाला, ठीक है। अगला सवाल है कि 1 पिकोमीटर कैसे लिखा जाता है, 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। अगला सवाल क्या है कि 8 ग्राम H2 32 ग्राम O2 के साथ अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछा है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ठीक है। देखो H2 प्लस O2, 2 बार H2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2H2O बन जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके का सवाल पीछे आ चुका है। देखो भाई यहाँ पे क्या होता है कि 2 गुना 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो 41वां सवाल है भाई, 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम 8 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये हम मान लेते हैं x, ये हो गया 2, तो x इक्वल कितना हो गया 32 दूना 64। इसका मतलब ये है कि आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, आपका एक्सेस में क्या बच जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। देखो अगला क्या है, द वेट ऑफ लाइम द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइम स्टोन इज, अच्छा लाइम स्टोन क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो तो क्या बन जाएगा लाइम CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। देखो
200 ग्राम आपने क्या लिया है, ये आपका लाइम स्टोन आपने लिया, तो इसका 95% पहले क्या होगा वो आप निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे, 200 मल्टीप्लाइड बाई 95 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 0, हाथ लगे 1 और 9 दूनी 18। तो एक्चुअल में जो इसमें 10 ग्राम है वो इम्प्योरिटी है, बाकी 190 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका आप निकालोगे तो कैल्शियम का होता है 40, कुल मिला के 100 पहुँच जाएगा, ठीक है। देखो भाई, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। इसका वेट आप निकालोगे तो देखो, एक कैल्शियम का हो गया 40, एक कार्बन का हो जाएगा 12, 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 48, कितना होगा 16 3 48 हो जाएगा ना। तो आप इसको ऐड कर लो तो देखो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा एक कैल्शियम का 40, एक ऑक्सीजन का 16, तो इसे कितना हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाई 56 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको कितना है, ये 200 kg दिया गया था, लेकिन इसमें 200 kg में से 10 kg तो इम्प्योरिटी निकल गई, बचा कितना 190 kg। तो इससे कितना कैल्शियम ऑक्साइड आपका बनेगा, मान लेते हैं x बनेगा, ठीक है। 0 से आपका 0 कट गया, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। देखो आप इसको काट लोगे तो यहाँ पे 1.9 आएगा, अप्रॉक्स 2 आएगा, अप्रॉक्स 2 आएगा, मतलब 56 दूना 112 के करीब जो आंसर होगा वो सही होगा, ये वाला आंसर आपका सही है। An aqueous solution of ethanol contains 23 ग्राम of ethanol dissolved with 90 ग्राम of water. Find mole fraction of ethanol in water, ठीक है। देखो भाई, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। तो देखो 2 इसका हो गया, 2 इसका कितना हो जाएगा, 2 कार्बन कितना हो गया 12 दूनी 24, 4 5 1 6 इसका हो गया 30 हो गया, और ये 32 ही होगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। तो 62 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और कितना दिया गया है 23, मतलब कितना हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल, ETOH कितना हो जाएगा, वेट तो 23 है, ठीक है। और इसका एटॉमिक वेट कितना है 62। भाई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई है एटॉमिक वेट निकालने में, देख लो 2 कार्बन का 24 बाई 24 और 6 ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का, अरे यार 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 32 नहीं होता। तो 6 4 10, 6 16 के 6 हाथ लगे 1, ये हो जाएगा 36। फिर से कर लेते हैं, 6 4 10, 6 16 6 हाथ लगे 1, 2 1 3 1 4, अरे यार कितनी गलती हो रही है, 46 होता है, ठीक है। तो इथेनॉल कितना हो जाएगा 46, तो ये कितना हो गया 46, तो ये कितना मोल हो जाएगा आधा मोल। आधा मोल क्या है आपका इथेनॉल, और डिजॉल्व कितने में किया गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल ऑफ H2O निकाल लेते हैं। मोल ऑफ H2O क्या हो जाएगा, वेट बाई एटॉमिक वेट, वेट कितना होगा 90, एटॉमिक वेट कितना होगा 80, ठीक है। काट लोगे तो 18 95 5 मोल ये है भाई, 5 मोल वाटर में आप आधा मोल दारू मिला रहे हो, ठीक है। बहुत ही फीका दारू बनेगा, नशा होगा कि नहीं होगा वो भाई बात की बात है। देखो आपको मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ETOH 0.5 अपान 0.5 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 अपान 5.5, ये हो जाएगा आपका 0.1 अपान
1.1 लिख सकते हैं 1/11, 1/11, चौथा ऑप्शन आपका सही है। द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन इज 0.1 मोल पर, मतलब ये मोलरिटी आपको दे दिया गया है, ठीक है। फाइंड द मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन आधा लीटर ऑफ सोल्यूशन, एकदम वही आसान सवाल है। मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 अगर ये ml में है तो, ठीक है, हो जाएगा ना। देखो जो आपका कैल्शियम क्लोराइड का था कितना है 0.5 मोलर, और n आपको पता करना है, ये आपको 500 दे दीजिएगा, ये आपका हो गया 1000, ये आपको 2 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.25, 0.25, पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो गया। लास्ट सवाल पे आते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5, इट हैज़ 2 आइसोटोप, एक 35 एक 37, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हैवियर, ठीक है। देखो इसका एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, समेशन ऑफ जो आपका आइसोटोप का मास है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, एबंडेंस डिवाइड बाई 100, एन होता है। देखो एवरेज हमको पहले ही दे दिया कितना है 35.5, 35.5, 35.5, इस 100 को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 37 को मान लेते हैं इसके अबंडेंस x है, ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज हैवियर आइसोटोप इसी का पूछा गया है, तो 35 वाले कितना हो जाएगा, 35 का हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल तो 100 ही होगा भाई ना, तो ये कितना हो जाएगा 35 0, कितना हो गया 37x हो गया, प्लस हो गया 3500 माइनस 35x हो जाएगा, ठीक। तो इसको उधर ले जाओगे तो 30, ये कितना था 3500 था, ये 3550 कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और बराबर कितना हो जाएगा, ये 37 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा 2x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/2, मतलब कितना आ जाएगा 25%, ठीक है, 25% वाला ऑप्शन आपका सही है। तो भाई ये हो गया आपका सोल्यूशन टेस्ट का, और